हिंदुस्तान का निज़ाम चलेगा अब तीन चीज़ों से। पहला हिंदुत्व, दूसरा जादू टोना, हिंदू यज्ञ, और तीसरा हिंदू प्रशासन। हिंदूवादी जो चाहेंगे वो करेंगे और हिंदू पुजारी जो चाहेंगे वो करेंगे और हिंदू प्रशासन जो चाहेगा वो करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक, आपका इस्तकबाल है। संभल में कुछ दिनों पहले मस्जिद को लेकर हिंदूवादियों ने आतंक फैलाया और आतंकवाद फैलाया, जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से मुलविस था। अब उसके बाद में हमारी पुलिस, यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट की पुलिस किस तरीके से मुसलमानों को धमकी दे रही है। जब मुसलमान उनके अवैध कार्यों पर, असंवैधानिक कार्यों पर उनकी वीडियो बना रही है, तो पुलिस उनको धमकी देती है कि तुमको चुन चुन कर घर से निकाल कर ले जाएगी। देखिए, कल घर से निकालूंगा पहचान के सालों बना ले वीडियो। और यही नहीं रुकती यूपी का प्रशासन, अब्दुल रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या अब्दुल रहमान बर्क उस वक्त जब संभल में दंगा हो रहा था, जब पुलिस वहाँ मुसलमानों को गोली मार रही थी और पुलिस मुसलमानों को शहीद कर रही थी और हिंदूवादी संगठन वहाँ पर आतंकवाद के नारे लगा रहे थे, क्या अब्दुल रहमान बर्क वहाँ था? नहीं। लेकिन फिर भी प्रशासन जो है वो अब्दुल रहमान बर्क के घर पर कार्रवाई करते हुए उसके घर को तोड़ देती है। ये यूपी के प्रशासन का और यूपी के जो है ना पुलिस और बीएमसी का घिनौना चेहरा है, जो धीरे धीरे करके सामने आता जा रहा है। यह हर लिहाज से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो जानी तकलीफ हो, चाहे माली तकलीफ हो, किसी भी तरीके से। संभल की उसी जामा मस्जिद में एक हिंदू अजय शर्मा नाम का आतंकवादी भगवा दुपट्टा, भगवा कुत्ते का पट्टा पहना हुआ, गले में घुसता हुआ दिखाई दिया। खैर, पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ लिया। हो सकता है वहां पर भी कोई वीडियो बनाने वाले हो। क्या मकसद था इस भगवाधारी का? क्या वापस से बाबरी के इतिहास को दोहराना चाहते थे ये लोग? मस्जिद में कोई मूर्ति रखकर उसको मंदिर साबित करना चाहते थे ये लोग, या और कोई नए दंगे और कोई नए फसाद की यूपी के प्रधान मुख्यमंत्री ने साजिश करके रखा हुआ है, जिसके तहत ये सारा कारनामा अंजाम दिया गया? अभी तक पुलिस कुछ बता नहीं पाई कि अजय शर्मा कौन है, अजय शर्मा के लिंक कहाँ तक है। क्या अजय शर्मा आतंकवादी पाकिस्तानी का साथी तो नहीं, जो हिंदुस्तान का सामाजिक स्वार्थ खराब करना चाहते मंदिरों मस्जिद के नाम पर? या फिर आतंकवादी लॉरेंस बिश्नोई का साथी तो नहीं, जो इस तरीके के कुकृत्य करके हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं? पुलिस अभी तक बताने में असफल है। अभी तक कोई इसका जवाब, कोई सटीक चीज मालूमात हासिल नहीं हो सकी लोगों को। यूपी का एक और आतंकवादी है जिसका नाम है नरसिंगारान चरसबोती। मैं उसको चरसबोती बोलता हूँ क्योंकि उसने धर्म का नशा, धर्म के नशे का जो चरस है वो लोगों को पिला पिला कर पागल कर दिया है। उसने अब नया एक कारनामा अंजाम दिया है। वो कहता है कि पुलिस और प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम जो है ना यज्ञ करेंगे। सीधा बोलना, जादू करेगा, यज्ञ करेंगे और शंकर भगवान का उन पर जो है ना क्रोध आएगा। ये कौन सा क्रोध है जो रक्षा करने वाले रक्षकों पर ही आएगा? और ये कौन सा भगवान है जो रक्षकों को जो है ना अपने क्रोध से भस्म कर देगा और ऐसे दंगाइयों को और ऐसे आतंकवादियों को जो है ना छोड़ देगा और इनकी बात सुनेगा? देखिए क्या बोल रहा है ये। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मां गंगा का तट है, पंचदशनाम जूना अखाड़े का प्राचीन धूना, मां बगलामुखी का और महादेव का यज्ञ है। महंत राजूदास जी हमारे बीच में विराजमान है। बहुत जरूरी काम छोड़कर
मैं बता नहीं सकता कितने जरूरी काम छोड़कर वो यहाँ आए हैं। ये उनकी धर्म के लिए लड़ने की जिजीविषा है। मैं महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। नरसिंहानंद सरस्वती ये भूल कल गया कि सुप्रीम जब कोर्ट का नाम प्रशासन लेकर ईमानदारी पर उतरा तो इसका क्या हाल करेगा, लेकिन ये जानता है कि योगी आदित्यनाथ का और नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हाथ इसके सर पर है। ये मुसलमानों के खिलाफ चाहे जितने जहर उगले, ये पुलिस के खिलाफ चाहे जितना जहर उगले, ये सरकार और प्रशासन के खिलाफ चाहे जितना जहर उगले, इसको कोई कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि ये उन्हीं का कुत्ता है। ये और भी आगे बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, सुनते जाइए। कोर्ट का नाम लेकर यहाँ के अधिकारियों ने जो है हमारी धर्म संसद को रोक दिया था, और कल सांझ तक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो धर्म संसद को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है धर्म संसद की रिकॉर्डिंग हो। यही हम अधिकारियों से बार बार कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, अगर कुछ गलत कहें तो मुकदमा चलाओ, चाहे तो फांसी पे लटका दो। लेकिन अधिकारी माने नहीं। उन्होंने सनातन धर्म, मां गंगा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और संतों की मर्यादा को भंग करते हुए, कौन सा नशा करता है ये, कौन सा चरस पीता है, कौन सा गांजा पीता है, कौन सा अफीम पीता है, ये ऐसी फालतू बातें करता है, ये कौन से धर्म की संसद लगाता है। इसको धर्म संसद नहीं, इसको आतंकवाद संसद कहा जाता है। ये इस संसद को लगाकर आतंकवाद फैलाता है भारत की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन को बर्बाद करने का काम करता है। जैसे संसद के अंदर बीजेपी ने हाल ही में एक कारनामा अंजाम दिया, हमारे गृह मंत्री ने, अमित शाह ने, कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा, उसने खुली तौर पर बुरा भला कहा। वो ये बताना भूल गया कि जब कोर्ट बिल आ रहा था, हिंदू कोर्ट बिल, उस वक्त जब डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि हिंदू कोर्ट बिल जो है वो हिंदुओं के हक में नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के हक में, तो इस पर काम नहीं किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो विरोध किया था वो इसी आतंकवादी संगठन आरएसएस ने किया था, और इसी के माई बाप लोगों ने किए थे। जब से ये लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते, दिल में बुग़्ज़ रखते, जलन रखते, अगर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त इस दौर के आरएसएस के सामने आते तो ये लोग उनका कत्ल करने ही पीछे नहीं हटते, क्योंकि उस वक्त आरएसएस इतनी ताकत में नहीं थी, और ये चमचे थे ब्रिटिश ईस्ट के, आज भी चमचे दल्ले ये अमेरिका के, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे। अब ये पावर में, तो ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का मर्डर करवा डालती, जैसे इन लोगों ने गोडसे नाम के आतंकवादी से महात्मा गांधी का मर्डर करवा दिया। ये देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, खबर यही है कुल मिलाकर, 2025 शुरू होने वाला है, और जो लोग इस बात को भूल चुके हैं या जो लोग इस बात को नहीं जानते, मैं उन लोगों को याद दिला दूं और मैं उन लोगों को बता दूं कि बीजेपी सत्ता में किस नाम पर आई थी। बीजेपी सत्ता में जिस मुद्दे को लेकर आई थी वो मुद्दा था 2025 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और 2025 2-4 कदम पर है हमसे, आने वाला है, इस्तकबाल है 2025 का भी। लेकिन ये इस्तकबाल सिर्फ इस्तकबाल रहेगा या ये हिंदू आतंकवादियों के हिंदुत्व की भेंट चढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। असल मुद्दा ये यति नरसिंहानंद चरसबोती जैसे लोग, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग, अजय बिष्ट जैसे लोग, या फिर और ऐसे जितने आतंकवादी है इस संगठन के, इन सबके लिए मोहन भागवत का एक पैगाम है, सुनिए। हे जीवन जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं, म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। मग श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे, जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना काय आमच्या या सगळ्या
सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या मोहन भागवत का ये पैगाम मैं चाहता तो आपको शुरू में भी सुना सकता था, लेकिन आखिर में सुनाने की सबसे अहम वजह यह है कि आप लोग आखिर तक वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा समझे। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, 2025 तक के हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब यहाँ बाकी धर्म और जाति वाले लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठेंगे नहीं, खामोश तो बैठेगी नहीं। यानी ये लोग हिंदुस्तान को फिर से एक मर्तबा पार्टीशन के आग में झोंकना चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है ये 2-4 करोड़ हिंदुओं को कि ये जो है ना 150 करोड़ हिंदुस्तानियों पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन इनको ये नहीं लग रहा है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अमेरिका इनका बाप बनकर बैठा हुआ है, अमेरिका के एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एक खबर को शाया किया गया कि अडानी को सीधी तौर पे जो है ना अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और मोदी ये करेगा नहीं, क्योंकि मोदी का बाप है अडानी। अगर मोदी अडानी को अमेरिका के हवाले करेगा तो यहाँ फंड कौन करेगा उसको? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मोदी अडानी को अमेरिका के हवाले करने से रहा। यानी सीधी तौर पर जब जो बाइडन हटेगा और जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के तख्त पर बैठेगा तो वह हिंदुस्तान के लिए कड़े से कड़े फैसले लेगा और इसका जिम्मेदार होगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।